भरोसा रखो उस पर जिसने पर्वत को उठाया है। अरे हमारे दुख तो तिनके जैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कहानी लेके आया हूँ आप सबके सामने। और ये कहानी है शोरूम में एक मैनेजर साहब की। शोरूम में काम करने वाले एक मैनेजर साहब की। मैनेजर साहब का नया नया ट्रांसफर होता है, नया नया तबादला होता है और अपने परिवार के साथ एक ऐसी जगह जाके रहते हैं जहाँ पे उनको कमरा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जहाँ उनको कमरा मिलता है वहाँ पे बहुत कुछ ही घर बने होते हैं। बहुत ही कम घर बने होते हैं, गिने-चुने 2-4 घर बने होते हैं। मैनेजर साहब जब नए-नए अपने परिवार को लेके उस घर में बसते हैं, तो वहाँ पे 4 चोर होते हैं और वो 4 चोर रेकी करने के उद्देश्य से, रेकी करने की नीयत से कि मैनेजर साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, इनके का आगे दरवाज़ा कब खुलता है, पीछे कब खुलता है, चोरी करने के उद्देश्य से वो रेकी करने लगते हैं। और मैनेजर साहब जब शाम को लौटते हैं, तो जब वो लौटते हैं तो अपने घर के पीछे जाते हैं और वहाँ पे एक आम का पेड़ होता है और वहाँ पे वो कुछ पेड़ के पास कुछ रख के चले आते हैं। चोर ये सब देख रहे होते हैं और वो चोर कहते हैं, अच्छा तो मैनेजर साहब अपने घर में कुछ नहीं रखते हैं। ये सारा माल इस पेड़ के पास छुपा के जाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें अब घर में नहीं घुसना पड़ेगा, हमें अब घर में चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ बाहर-बाहर से माल लेके हम लोग चले जाएँगे। इस नियत से, इस उद्देश्य से वो चारों चोर वहाँ पे जाते हैं। जब मैनेजर साहब वहाँ पे वो सारी चीज़ें रख के चले जाते हैं, तो चारों चोर वहाँ पे जाके देखते हैं कि मैनेजर साहब ने क्या रखा है। वो चारों चोर बहुत देर तक ढूँढते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। धीरे-धीरे सुबेरा होने वाला होता है, वो चारों चोर थक-हार के चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर मैनेजर साहब आते हैं, उस पेड़ के पास कुछ रखते हैं और घर में चले जाते हैं। वो चोर फिर देख रहे होते हैं, वो चोर फिर से जाते हैं वहाँ पे ढूँढते हैं। काफ़ी ढूँढते हैं, ढूँढने के बाद थक-हार के परेशान हो जाते हैं। लेकिन उन चारों चोरों को कोई भी माल नहीं मिलता है, कोई भी पैसा नहीं मिलता है। वो फिर थक-हार के चले जाते हैं। इस तरह 3-4 दिन प्रक्रिया होती रहती है। फिर चौथे दिन भी वो चारों चोर जाते हैं, देखते हैं कि मैनेजर साहब रखते हैं और जैसे ही मैनेजर साहब हटते हैं, फिर चारों चोर जाके तलाश करते हैं, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, दाएँ-बाएँ हर जगह, लेकिन उन चारों चोरों को कुछ भी नहीं मिलता है। धीरे-धीरे संडे का दिन आने वाला होता है और संडे का दिन आ जाता है। संडे के दिन वो चारों चोर सेल्स सेल्स मैनेजर का रूप धारण करके बहुत ही टिप-टॉप होके मैनेजर साहब के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं इस कंपनी से आया हूँ सर, ऐसा-ऐसा हमारा प्लान है। मैनेजर साहब संडे का दिन होता है, उन चारों चोरों को अंदर इनवाइट करते हैं, चाय-पानी पिलाते हैं और धीरे-धीरे वो सेल्स की बातें होने लगती हैं। बातें जब खत्म होती हैं तो चारों चोर कहते हैं, मैनेजर साहब हम कोई सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ का प्रचार-प्रसार करने नहीं आए हैं। हम किसी भी चीज़ को आपको बेचने नहीं आए हैं। हम तो चारों चोर हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब ऑफ़िस से आते हैं तो शाम को उस पेड़ के नीचे, पेड़ के आस-पास क्या रख देते हैं? उसको हम लोगों ने कई दिनों तक ढूँढा लेकिन वो मिला नहीं हमें। आखिर वो माल कहाँ छुपाते हैं आप? मैनेजर साहब बहुत ही तेज़ी से ठहाका लगाते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं छुपाता हूँ। मैं जब ऑफ़िस से आता हूँ, तो ऑफ़िस में इतना स्ट्रेस होता है, इतना वर्कलोड होता है, इतनी टेंशन होती है, इतना हाई चीज़ें होती हैं कि मैं सोचता हूँ कि जब मैं अपने घर पे आता हूँ तो उस आम के पेड़ के पास इमेजिन करता हूँ, बैग में से निकालता हूँ उन सारी टेंशनों को, उन सारी मुसीबतों को, उन सारी प्रॉब्लमों को और वहाँ पे टांग देता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ और सुबह जब ऑफ़िस से के लिए निकलता हूँ, तो वहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो मुझे लगता है आज ऑफ़िस में इस काम को करना है, उस चीज़ को मैं रखता हूँ इमेजिन करके और चला जाता हूँ। तो वहाँ पे कुछ था नहीं। बड़ी प्यारी कहानी, बड़ी छोटी कहानी और इस कहानी में जो चोरों ने देखा, महसूस किया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो चारों चोर सर झुका के उनके घर से जाने लगते हैं। लेकिन जाने के साथ-साथ एक जीवन का बहुत बड़ा लेसन लेके जा रहे होते हैं, बहुत बड़ी सीख लेके जा रहे होते हैं और सीख ये होती है कि जीवन में जब भी आप कहीं भी काम करें, किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफ़िस में, तो अपनी जो स्ट्रेस है, अपनी जो टेंशन है, अपनी जो प्रॉब्लम है ऑफ़िस की, उसको कभी घर लेके मत जाएँ। क्योंकि अगर आप घर पे लेके जाएँगे, तो आप उसी टेंशन में अपने परिवार से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, काफ़ी तू-तू, मैं-मैं हो जाएगी। बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारेंगे,
इसलिए कभी भी अगर आप काम कहीं भी कर रहे हैं तो ऑफिस की प्रॉब्लम, ऑफिस की टेंशन, ऑफिस का स्ट्रेस घर पे लेके मत जाइए। उसको कहीं ऐसे इमेजिन करके टांग दीजिए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हम और आप कहीं भी काम कर रहे हों, अगर ऑफिस से घर आते हैं तो ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस में छोड़ दें और घर पे जब आते हैं तो अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता-पिता के साथ हँसी-खुशी से रहें। तो दोस्तों मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।